नमस्कार, यह है मौसम 29 और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बाबूलाल बिश्नोई। मौसम की जानकारी के साथ मैं हाजिर हूं और पहले आपको बताऊंगा कि इस समय संपूर्ण भारत में किस तरह की मौसमी प्रणालियां बनी हुई है और उसके बाद में आपको जानकारी देंगे राजस्थान के मौसम की। भारत का मैप देखें तो इस समय एक दक्षिणी मध्य प्रदेश पर सर्कुलेशन बना हुआ है जो बंगाल की खाड़ी में बना था, वो आगे पहुंचकर मध्य भारत पर आ गया है और इसके प्रभाव से मानसून की जो अक्षीय रेखा है वो थोड़ी दक्षिणवर्ती हुई है और इस अक्षीय रेखा के आसपास अच्छी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मध्य इलाके और इसके अलावा पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और इसके अलावा एक ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है पश्चिमी घाट पर, जिसके प्रभाव से गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र से लगाकर विदर्भ और मुंबई के आसपास कर्नाटक, केरला तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। आज मुंबई में भीषण बारिश होने से वहाँ जल भराव देखने को मिला और आगे भी ये मौसमी परिदृश्य यहाँ पर बना रहेगा। ऑफशोर ट्रफ की वजह से पश्चिमी घाट के कई स्थानों पर भीषण बारिश जारी रहेगी। अरब सागर पर, उत्तरी अरब सागर पर बना हुआ सर्कुलेशन ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है और एक ट्रफ बनी हुई है जो दक्षिणी पाकिस्तान पर स्थित है, जो जैसलमेर के पश्चिम में है। इन सभी मिलीजुली परिस्थितियों के कारण राजस्थान का मौसम भी प्रभावित होने वाला है, जिसकी जानकारी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान में पिछले 48 घंटों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने के समाचार मिले हैं। हनुमानगढ़, नौर, भादरा के क्षेत्रों में जहां बारिश की कमी थी वहां पर मूसलाधार बारिश देखने को मिली। इसके अलावा बीकानेर में भी मध्यम से भारी बारिश होने के समाचार हैं और पूर्वी ज़िलों में भी बारिश हुई है। अभी हम आज शाम से लगाकर अगले 72 घंटों के मौसम की बात करें तो राजस्थान के जो वंचित इलाके थे जहां पर अभी तक बारिश नहीं हुई थी, उनके लिए राहत भरी खबर है और आने वाले 72 घंटों में राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी के क्षेत्र हैं, ख़ास करके जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, पाली, सिरोही और जोधपुर, फलोदी के जो क्षेत्र है जहां पर अभी तक किसानों ने वर्षा नहीं होने से बुआई नहीं की है, उनके लिए राहत की खबर है कि आने वाले 72 घंटों में कई क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जैसा कि मैप में दर्शाया गया है कि आने वाले 2 दिनों में बीकानेर के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़, कोटा के दक्षिण भागों से लगाकर उदयपुर, राजसमंद से लेकर जो अरावली रेंज के ज़िले हैं, भीलवाड़ा, आसीन, ब्यावर से लगाकर जोधपुर के दक्षिणी हिस्से, ये फींच, लूणी और दुंदाड़ा के आसपास के क्षेत्र और इसके अलावा आप देखोगे कि शेरगढ़, पोखरण से लगाकर जैसलमेर शहर तक मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी और जो शेष इलाके हैं वहाँ पर भी मध्यम बारिश हो सकती है, खास करके अजमेर, जयपुर, इसके अलावा धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और झुंझुनू, सीकर से लगाकर ब्यावर, नागौर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड बारिश होने की संभावना है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आज दोपहर बाद से अगले 72 घंटों में किन किन गांवों में बारिश हो सकती है। तो आज शाम से जैसलमेर, श्री मोहनगढ़, बेहला, चांदन, नाचना के आसपास
और जैसलमेर के पश्चिम में बॉर्डर वाले गाँवों में हल्की मध्यम। और इसके अलावा उत्तर में जाएं तो बीकानेर शहर से लगाकर श्री कोलायत, रणजीतपुरा, नोख, देशनोक, नोखा से लगाकर सेंसर के आसपास हल्की मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। फलोदी शहर से लगाकर उत्तरी गांवों में खास करके रामदेवरा, पोखरण तक भी वर्षा की संभावना रहेगी। इसके अलावा खिंदासर, भोजासर, चाडी, आऊ के आजू बाजू भी हल्की मध्यम वर्षा के आसार बन रहे हैं। रात के समय में देखें तो ओसियाँ के आसपास के कई गांवों में, भोपालगढ़ के आसपास, शेरगढ़ के आसपास जो सेतरावा और सोलंकिया तला और ये जो गांव है देचू के आसपास, बालेसर, जोधपुर शहर, बालोतरा, समझड़ी, सिमणा, अजीत, दुंदाड़ा, मोकलसर, राखी, फूलन, काकी, कुंडल, पादरू। और आगे 9 और 10 जुलाई की बात करें तो बाड़मेर के ज़्यादातर इलाके, सांचौर के लगभग सभी क्षेत्र, जालोर, भीनमाल, बागोड़ा, रानीवाड़ा, सुंदा माता, जसवंतपुरा, जालोर शहर से लगाकर मोकलसर, सिवाना, फूलन, देवड़ा, समझड़ी, अजीत, कर्मावास, मजल और बालोतरा शहर से लगाकर बायतू के आसपास के कई गांव, कल्याणपुर से लगाकर डोली, अराबा, गोदावास, कोरना से बालेश्वर, शेरगढ़, आगोलाई से लगाकर बम्बोर, केरू, जोधपुर शहर, जोलियाली, झंवर, खुडाला, बोरानाडा, पाल, सालावास, सरसरेचा, लूणी, शिकारपुरा, काकाणी, गुड़ा बिश्नोयान, फिटकासनी, मोगड़ा, खाराबेरा से लगाकर दांदिया, विष्णुनगर, रेंदड़ी, सतनाना, खांडी, करनियाली, चैनपुरा, भाटान, दूधिया, जंगवास के आसपास जो बारिश की कमी है, भाचरना, फींच, रोईचा कला, हमीर नगर और कालीजाल के आसपास भी और बड़लिया, लुणावास के आसपास भी अच्छी बारिश होने की संभावना अगले 2 दिनों में रहेगी। इसके अलावा लुणावास, सिंडली, धवा, उतेसर, पीपरली से लगाकर दुंदाड़ा तक अगले 72 घंटों में अच्छी वर्षा की संभावना है। पाली के क्षेत्रों की बात करें तो अगले 72 घंटों में अरावली रेंज के लगभग सभी गांवों में बारिश होने की संभावना है। रणकपुर से लगाकर सादड़ी, सुमेरपुर, सांडेराव, वायद, गढ़वाड़ा, जैतपुर, रोहट के क्षेत्र हैं, आजू बाजू के गांव हैं, सोजत से मारवाड़ जंक्शन, चेलावास, जैतरण तक मूसलाधार बारिश के आसार हमें लग रहे हैं। इधर बिलाड़ा से लेकर भावी, लांबा, तिलवासनी, चिरडाणी, पीपाड़, खेड़ी सालवा से लगाकर भोपालगढ़ के आसपास कई गांवों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। किसानों ने यहाँ 2 दिन पहले की बारिश से बुआई की होगी तो उनके लिए कुछ नुकसान भी यहाँ संभव है। और उधर हम सिरोही की बात करें जहाँ बारिश इन दिनों कम हुई है तो वहाँ भी अच्छी खबर है कि अगले 72 घंटों में यहाँ अच्छी बारिश होने की संभावना है। पिंडवाड़ा, आबू रोड, माउंट आबू, उदयपुर, गोकुंदा, सायरा से लगाकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा तक आगे 2 दिनों में तेज़ बारिश की आशंका है। इसके अलावा भीलवाड़ा, आसिंद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और नागौर के कुछ क्षेत्रों में खास करके खीमसर के आसपास भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, हमने आपको काफ़ी दिनों से ये बता रहे हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं राजस्थान के, खास करके जोधपुर संभाग के फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और जालोर के क्षेत्रों में जहाँ पर कई जगह अभी तक बारिश नहीं हुई है मानसून पहुँचने के बाद, वहाँ अब आपकी जो है निराशा दूर हो सकती है और कई क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। यदि अब भी आप बारिश से वंचित रहते हैं तो आपको आने वाले 8-10 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 11 जुलाई के बाद में 19-20 जुलाई से नया सिस्टम बनेगा जिसका प्रभाव राजस्थान में देखने को मिलेगा और 20 से लेकर 31 जुलाई के मध्य संपूर्ण भारत में एक बार फिर से बारिश बढ़ जाएगी
और कई क्षेत्रों में लगभग लंबे चौड़े दायरों में बारिश होने का अनुमान हम लगा सकते हैं। और अगस्त में भी बंगाल की खाड़ी में कई तरह के सिस्टम बनेंगे और आपको जो पेयजल की किल्लत है और जो बारिश की कमी है वो ज़रूर दूर होगी। लेकिन अभी अगर बारिश हो जाए तो आपकी बुआई समय से हो सकती है और 8-10 दिन में आपकी फसल जो है वो खड़ी हो सकती है, जिससे आपको आगे खरीफ की फसल का फ़ायदा मिल सके। तो आशा करते हैं कि आपके क्षेत्र में ज़रूर अगले 72 घंटों में बारिश होगी और जहाँ-जहाँ बारिश होती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को, साथियों को, परिजनों को कहें कि हमारा मौसम 29 चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं। बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।